हेलो एवरीवन, इंग्लिश बाई छवि सर चैनल पर आप सभी व्यूवर्स का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बीए फिफ्थ सेमेस्टर के पेपर सेकंड फिक्शन की यूनिट 8 से द वाइट टाइगर के शॉर्ट क्वेश्चंस को। तो आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं और आंसर को लाइन बाय लाइन इंग्लिश से हिंदी में समझते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं। वॉट इज बलराम्स एटीट्यूड, यानी बलराम का दृष्टिकोण क्या है। टूवर्ड्स रिलीजन, धर्म के बारे में। हाउ डज दिस डेवलप थ्रू आउट द नॉवेल, यह पूरे उपन्यास में कैसे डेवलप होता है अर्थात विकसित होता है। लेट्स सी द आंसर। बलराम इज सिनिकल एंड सार्कास्टिक। जो बलराम है वो सिनिकल यानी निंदक है और सार्कास्टिक यानी व्यंग्यात्मक है। व्हेन इट कम्स टू रिलीजन, जब बात धर्म की आती है तो बलराम निंदक और व्यंग्यात्मक हो जाता है। नॉट टेरिबली अफ्रेड ऑफ बायसफेमी, पक्षपात से बहुत डरता नहीं है। बायसफेमी का मतलब पक्षपात। तो जो बलराम है वो पक्षपात से बहुत डरता नहीं है। एंड येट देयर आर ऑल्सो साइन दैट, और ये साइन भी मिलते हैं, संकेत भी मिलते हैं कि ही इज डीपली स्पिरिचुअल, जो बलराम है वो डीपली स्पिरिचुअल है यानी बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक है। दैट ही हैज internalized many of the religious sensibilities and superstitions of rural Indian village life, कि उन्होंने ग्रामीण जीवन की कई धार्मिक संवेदनाओं यानी रिलीजियस सेंसिबिलिटीज और अंधविश्वासों यानी कि सुपरस्टिशंस, अंधविश्वासों को आत्मसात किया है यानी इंटरनलाइज्ड किया है। He definitely believes in the presence of deities, जो बलराम है डेफिनेटली मतलब पूरी तरीके से, believes मतलब विश्वास करता है, in the presence of deities, देवताओं की उपस्थिति में। but is unafraid of them, लेकिन उनसे बेखौफ है। that he persists with his murder despite his belief system shows how fully develops his own moral code in order to justify his behavior, कि वह इस विश्वास प्रणाली के बावजूद अपनी हत्या पर कायम है। shows how fully develops his own moral code in order to justify his behavior, और ये दिखाता है कि अपने बिहेवियर यानी व्यवहार को सही ठहराने के लिए वह अपना मोरल कोड यानी नैतिक कोड कैसे पूरी तरीके से डेवलप करता है, विकसित करता है। रिलीजन इज जस्ट वन ऑफ मैनी थिंग्स, जो रिलीजन होता है कई चीज़ों में से एक होता है, यानी जो धर्म है कई चीज़ों में से एक होता है। दैट ही डिसाइड्स टू डिसमिस इन परस्यूट ऑफ हिज ओन एम्बिशन, जिसे वह अपनी एम्बिशन मतलब महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए खारिज करने के लिए डिसाइड्स कर लेता है, निर्णय कर लेता है। तो दोस्तों, ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर और क्वेश्चन नंबर सेकंड को रीड करते हैं। व्हाट इज बलराम्स व्यू ऑफ द कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम मतलब जाति व्यवस्था पर बलराम के व्यूज क्या है, दृष्टिकोण क्या है। आइए आंसर को पढ़ते हैं। बलराम होल्ड्स अ पॉजिटिव व्यू ऑफ द कास्ट सिस्टम, जो बलराम है यानी कास्ट सिस्टम पर जाति व्यवस्था के प्रति पॉजिटिव व्यू रखता है, सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। विच हैज ट्रेडिशनली बीन प्रीवेलेंट इन इंडिया, जो भारत में परंपरागत रूप से
प्रिवलेंट है यानी प्रचलित रही है। He expresses a significant degree of nostalgia for life under the caste system. Under the caste system अर्थात वह कास्ट सिस्टम के तहत यानी जाति व्यवस्था के तहत जीवन के प्रति एक महत्वपूर्ण डिग्री की उदासीनता व्यक्त करता है। नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है उदासीनता। प्रेजिंग द सेंस ऑफ ऑर्डरलीनेस दैट परवेडेड द नेशन व्हेन वंस फेट वॉज डिटरमाइंड एट बर्थ बाय द पोजीशन ऑफ वंस फैमिली। तो प्रेजिंग द सेंस ऑफ ऑर्डरलीनेस दैट प्रिवेडेड द नेशन अर्थात नेशन मतलब राष्ट्र में व्याप्त सुरक्षा की भावना की प्रशंसा करता है। When one's fate was determined at birth by the position of one's family, जब किसी भी भाग्य जन्म के समय उसके परिवार की स्थिति से निर्धारित होता था। In his mind, उसके मन में pupil were stuck where they were। तो pupil were stuck where they were, लोग जहाँ थे वहीं स्टक रह गए यानी फंस गए। But they understood that as natural, लेकिन इन्होंने इसे नेचुरल समझा, स्वाभाविक समझा। And so there was a general sense of satisfaction, और इसलिए सेटिस्फैक्शन यानी संतुष्टि की सामान्य भावना उनके अंदर मौजूद थी। बलराम्स मेडिटेशन ऑन द कास्ट सिस्टम मेक्स अ पावरफुल पॉइंट अबाउट द स्टेट ऑफ सोशल मोबिलिटी इन पोस्ट कास्ट इंडिया। जाति व्यवस्था पर बलराम का चिंतन पोस्ट कास्ट भारत में सामाजिक मोबिलिटी मतलब गतिशीलता की स्थिति के बारे में एक शक्तिशाली बिंदु बनता है। Which seems to have preserved the birth element of caste system while dispensing with the emotional safety it provided, जो जाति व्यवस्था के मूल्य तत्वों को सुरक्षित रखता हुआ प्रतीत होता है। सीम्स का मतलब प्रतीत होता है। वाइल डिस्पेंसिंग विद द इमोशनल सेफ्टी इट प्रोवाइडेड, इसके द्वारा प्रदान की गई भावनात्मक सुरक्षा को खत्म करते हुए। नेचुरली स्वाभाविक रूप से देयर आर प्लेंटी ऑफ वेज टू आर्ग्यू दैट, बहस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आर्ग्यू का मतलब होता है बहस करना। दैट द कास्ट कैरीड इट्स ओन सिस्टमैटिक फ्लॉज, की जाति में अपनी व्यवस्थागत खामियां थीं। बट बलराम डज नॉट फोकस ऑन दोज, लेकिन बलराम का ध्यान उन खामियों पर नहीं था। तो दोस्तों ये था आपका शॉर्ट क्वेश्चन द वाइट टाइगर से। आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इंग्लिश बाय छवि सर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आप खुश रहिए, मस्त रहिए और जहाँ रहिए प्रसन्न रहिए। और हाँ, आप अपना और साथ साथ अपनों का भी ख्याल रखिए और इंग्लिश बाय छवि सर चैनल को देखते रहिए। Thank you for watching.